Hello everyone, so this is the first question of miscellaneous exercise of chapter 9 और chapter number 9 हमारा है straight lines। तो उसी की miscellaneous exercise का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। Find the value of k for which the line k minus 3x, यानी कि ये बेटा यहाँ पर हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है k minus 3 into x minus 4 minus k square plus y plus k square minus 7k plus 6 equal to 0. So this is the equation of the line. नाउ हमसे बोल रहा है कि तीन केस गिवन है, इनमें से हमें के की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कब? जब गिवन लाइन हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो सोचो, अब आपको सोचना ये है कि अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो वहां पर हम वहां से किस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। होपफुली कुछ बच्चों के दिमाग में जरूर आया होगा कि सर स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस शुड बी इक्वल टू या फिर मस्ट बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्या बोल दिया? अरे एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है उसके इक्वल स्लोप होगा किसके सर? जितने भी लाइंस अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगे। तो यहां पर हम इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। सर बात तो सही है आपकी, लेकिन स्लोप मिले कैसे? बेटा स्लोप आपको मिल सकता है किसी भी इक्वेशन को अगर आप स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो वहां से इजिली आपको स्लोप मिल सकता है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो अभी आप पढ़ करके आए हैं, दैट इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसमें से स्लोप क्या है? स्लोप इज m, यानी कि m की वैल्यू जो भी मिलेगी दैट विल बी द स्लोप। और हम उसको वहां पर जीरो की जगह पुट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सर स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जीरो होता है। इज दैट क्लियर? तो चलिए करते हैं, लिखते हैं। पहले इस इक्वेशन को मैं लिखता हूं यहां पर k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से x और y, x वेरिएबल और y वेरिएबल आपको दिख रहा होगा। तो एक काम करते हैं कि y वाली वैल्यू को राइट साइड में पहुंचा देते हैं ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। तो हमारे पास बचेगा k माइनस 3 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू, अब देखो इसको, इस पूरी वैल्यू को मैं राइट साइड में लेकर के जा रहा हूं तो इट विल बिकम पॉजिटिव। सो नाउ वी कैन राइट 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई। हमें किस फॉर्म में लाना है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यानी कि हमें एक साइड में केवल y को छोड़ना है। तो यानी कि y के साथ में जो भी मल्टीप्लाई कर रहा है कोफिशिएंट है y का, उसको इधर डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। तो डिनोमिनेटर में तो सबके आएगा भैया, ये सभी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 एंड होल डिवाइडेड बाई 4 माइनस के स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इक्वल टू y। अब इसको आप ट्रीट कर सकते हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह। देखो किस तरीके से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कंपेयर अगर आप करोगे तो x की जगह तो x मिल रहा है, तो यानी कि x के साथ जितना भी कोफिशिएंट है वो सारा का सारा m होगा। तो हमें m की जरूरत है तो वही यूज कर लेते हैं। बस केवल लिखते हैं सिंस स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0, देयरफॉर गिवन लाइन, या फिर गिवन लाइन लिख लेते हैं, गिवन लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस also have slope 0, is that clear? So हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट, क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर कि हमारे पास जो स्लोप है दैट m इक्वल टू जो मिला है हमारे पास k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर, नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ m 0, so k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट लाइन में अगर मैं देखूं इसको तो 4 माइनस के स्क्वायर यानी कि डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0 मिलेगा एंड 0 इक्वल टू बनेगा k माइनस 3, और यहां से मुझे मिलेगा k इक्वल टू 3। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट हमारे पास k की वैल्यू मिली है 3। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं बी पार्ट को। बी पार्ट में लिखा हुआ है दैट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के जब पैरेलल होगी तब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो एक बात ध्यान से फिर से देखना है हमें कि अगर y एक्सिस के पैरेलल होगी तो भैया स्लोप तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y एक्सिस का स्लोप होता है नॉट डिफाइन। अब कैलकुलेशन पर्पज से हमने समझा था कि नॉट डिफाइन जब भी आएगा तो हमारे पास एक बात की गारंटी होगी कि हाँ डिनोमिनेटर में 0 जरूर होगा। क्या बोल रहा हूँ सर? नॉट डिफाइन कब आएगा आंसर आपका? अगर 1 के अपॉन में 0 हो तब आपका आंसर नॉट डिफाइन बन जाता है। 2 के अपॉन में 0 यानी कि 2 को 0 से डिवाइड करें तब भी नॉट डिफाइन बन जाता है। मैं कह रहा हूँ न्यूमरेटर तो कुछ भी हो सकता है ना, न्यूमरेटर की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, बट हाँ डिनोमिनेटर जरूर 0 होगा तभी जाकर के नॉट डिफाइन बनेगा। इज दैट क्लियर?
तो क्या मैं कह सकता हूँ कि स्लोप मेरा 1/0 होगा या फिर 2/0? अच्छा, मैं तो इसको ये कह रहा हूँ कि 1 या 2 से मेरा मतलब ही नहीं है। इस बात की जरूर गारंटी है कि डिनोमिनेटर 0 मिलने वाला है। यस, तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ ऊपर की तरफ। जी हाँ, यहाँ देखिए स्लोप हमें मिल चुका है पहले से ही, है ना। जो स्लोप मिल चुका है उसी का यूज करेंगे, तो क्योंकि स्लोप तो वही रहना है। तो लिखते हैं सिंस स्लोप ऑफ y एक्सिस is not defined, therefore line parallel to y axis also have same slope। मतलब लैंग्वेज आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, नो इशू, है ना। ओके, तो लिखेंगे सिंस implies m इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर, हमारे पास ये गिवन है। स्लोप हमारा नॉट डिफाइन है, लिखेंगे सिंस स्लोप या फिर m इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड therefore 4 माइनस के स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 जरूर होगी। अगेन मैं k माइनस 3 को क्यों इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, उसकी गारंटी नहीं है। बट हाँ, डिनोमिनेटर की गारंटी है हमारे पास। सो इट विल बिकम 4 इक्वल टू के स्क्वायर, एंड जब आपकी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपको दो वैल्यूज मिलती है +-2। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर द k इक्वल टू +-2। तो जब ये लाइन हमारी जो इक्वेशन गिवन है इट इज पैरेलल टू y एक्सिस होगी, तब हमारे पास k की वैल्यू मिलेगी +-2। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट पढ़ते हैं एक बार। लिखा हुआ है वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन इट इज पासेस थ्रू द ओरिजिन। कहां से पास होनी चाहिए? ओरिजिन से पास होना चाहिए। अच्छा, अगर कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास होगी तो क्या वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा? जरूर, है कि नहीं। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। क्या होते हैं सर? 0 0। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, एंड इट मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। चलते हैं फिर लिखते हैं इस बात को। हाँ जी, सिंस गिवन लाइन passes through ओरिजिन की जगह मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, passes through 0,0, therefore it must satisfy the given equation। ओके, तो इक्वेशन में लिख लेता हूँ। अब इसमें हम x और y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी कि 0 0 पुट करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब x की वैल्यू 0 लिखेंगे तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास 0 होने वाली है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई समथिंग विल 0। अगेन y की वैल्यू भी 0 लिखोगे तो अगेन दिस टर्म ऑल्सो विल बी 0। तो 0 माइनस 0 0 बनेगा, कुल मिलाकर के हमारे पास यही वैल्यू रहेगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो लिखने के लिए k माइनस 3 मल्टीप्लाई विद 0 माइनस 4 माइनस के स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 0 प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। नेक्स्ट, ये सारी टर्म्स 0 हो चुकी है, मैं नहीं लिख रहा हूँ इसको। डायरेक्टली वी कैन राइट के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ बेटा दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो फैक्टर्स बनेंगे इसके के स्क्वायर माइनस 6k माइनस के प्लस 6 इक्वल टू 0, एंड के इज कॉमन तो बनेगा के माइनस 6, एंड -1 इज कॉमन तो के माइनस 6 अगेन इक्वल टू 0। तो के माइनस 6 कॉमन बचा हमारे पास के माइनस 1 इक्वल टू 0। दो केस बनेंगे, इफ के माइनस 6 इक्वल टू 0 देन के इक्वल टू 6। सेकेंड वन, इफ के माइनस 1 इक्वल टू 0 देन के इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज यहाँ पर मिलेंगी इन द थर्ड केस, के इक्वल टू 6 और के इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।